तो तुम लोग शायद इस जगह को अच्छी तरीके से पहचानते होगे, बट अगर तुम लोग नहीं जानते इस जगह को, लेट मी टेल यू, दिस इज ह्यूमन लैब्स। यस, ये अपना ह्यूमन लैब की बिल्डिंग है, मेन वाली बिल्डिंग। वैसे तो ह्यूमन लैब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पर मेन एंट्रेंस है, ये वो वाली बिल्डिंग है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली में गाइस यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिली है। मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, सिक्योरिटी गार्ड तो मेन गेट पर है। हाँ, बस इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिली है। वेल, टेक्निकली तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हो मुझे, बट मैं बाहर वाला सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। देखो, 2 टाइप के सिक्योरिटी गार्ड है इस ह्यूमन लैब में। एक तो गेट वाला जो कि बंदों को गेट के अंदर आने से रोकता है, और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड यानी मैं, जो कि इस जगह की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है भाई, कि यहाँ पर कोई छेड़छाड़ ना करे, किसी और एंट्रेंस से एंट्री लेके कोई कुछ गड़बड़ ना करे। तो इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। वेल, इस जॉब को ज्वाइन किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस लगभग 1 हफ्ता हुआ है, और 1 हफ्ते से मैं इस जॉब को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है अब तुम्हें पता है भाई। देखो, नॉर्मली जॉब कैसी होती है, 10-12 घंटे 8 घंटे डेट्स इट, या फिर रात के टाइम की जॉब होती है। बट ये जो मेरी सिक्योरिटी वाली जॉब है, ये 24 घंटे की जॉब है यार। दिन भर मुझे जॉब करनी है, रात को भी जगना है। यस, तो ये जॉब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ रही थी, इसलिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया आइडिया इस्तेमाल किया। मैंने अपनी हेल्प के लिए सोचो किसको बुला लिया। जस्ट गेस इट। अगर तुम लोगों का गेस है शिनचैन, पिंचन और चॉप, तो बिल्कुल सही हो तुम लोग। यस, मैंने अपनी हेल्प के लिए यार शिनचैन, पिंचन और चॉप को बुला लिया है। अब वो लोग मेरी हेल्प करते हैं। अब तुम लोग सोच रहे कि भाई वो कैसे हेल्प करेंगे। मैं बताता हूँ। देखो, पूरे दिन में मैं जगा रहता हूँ, वो लोग सोते रहते हैं, और जैसे ही रात होती है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं उन्हें दे देता हूँ, और मैं चैन की नींद आराम से सो पाता हूँ इधर। तो इस वजह से, इस तरीके से अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस जॉब को करने में। मैं आराम से सो भी सकता हूँ और जॉब भी कर सकता हूँ। दिन में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी, रात को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी शिनचैन, पिंचन और चॉप की। वेल, शिनचैन, पिंचन और चॉप जो है वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भी मैंने ये जॉब दिलवा दी है। जॉब तो ये अकेले की मेरी ही जॉब है, बट मैंने उन लोगों को रख लिया है अपने अंडर ही कि भाई तुम लोग जरा रात को सिक्योरिटी दे देना, मैं थोड़ा सो लूंगा। तो ये थोड़ा इलीगल तरीका है, बट इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो चलता है यार। किसी को कोई पता भी नहीं लगने वाला कि एक्चुअल में मैंने शिनचैन, पिंचन को अपने अंडर में रखा हुआ है। सही है, उन लोगों को भी पैसे मिल जाते हैं, अपनी सैलरी में से मैं कट दे देता हूँ उन्हें, और वो लोग भी जॉब कर पाते हैं। बट वो है कहाँ इस वक्त। उनकी बताऊँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं यार मशीनों में। वो देखो उधर है शायद, ये देखो, पता नहीं लगे ही पड़े हैं। अरे क्या कर रहे हो बे तुम लोग। अरे यार कुछ नहीं, बस मशीनें देख रहे हैं। वो इन वाली मशीनों को गलती से भी हाथ मत लगाना। अरे क्यों, क्या हो गया। पहले तो ये बताओ तुम लोग यहाँ पर अंदर आए कैसे। अरे यार इस वाले दरवाजे से, अभी तुम भी तो आए उधर से। नहीं मतलब तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। अरे तुमने ही तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी है। हाँ तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी है रात को, अभी तो शाम हो रही है भाई, तुम लोग जाके आराम करो। अरे नहीं नहीं, हमने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली है अभी से ही। ठीक है, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, कुछ भी यहाँ पे सामान के अंदर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। कोई भी वायर तुम्हें दिख रही है, कोई भी बटन तुम्हें दिख रहा है, कोई भी लीवर तुम्हें दिख रहा है, किसी भी ना बटन को तुम्हें प्रेस करना है, ना किसी लीवर को पुल करना है, और ना किसी तार को खींचना है। समझ में आ रही है बात। बैक कलुआ यार, इतने सारे बटन देख के एक बटन तो दबाने का मन करता ही है। नहीं दबाना है बटन। अरे लेकिन फिर भी बताओ तो ये बटन किस काम का है। होगा किसी काम का, तुम्हें क्या मतलब है। तुम लोगों को बस मैंने रात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी है, बस दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम लोग। अरे नहीं नहीं, बताओ ये बटन किस लिए, वरना हम लोग प्रेस कर देंगे। ओ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। बताओ बताओ। बैक कलुआ बता भाई, इतने सारे बटन तू देख भी रहा है, यहाँ पर कम से कम 8-10 बटन है। 8-10 नहीं है भाई, 12 बटन है पूरे, और शायद 12 से भी ज्यादा है। 2-3 लीवर्स हैं। अरे वही तो पूछ रहे हैं यार, इनका मतलब क्या है, क्यों है ये बटन्स यहाँ पर। लगता है इन्हें बताना ही पड़ेगा। देखो, लॉस सैंटोस तो काफी बड़ा है एज यू नो। अरे बिल्कुल पता है हमें। तो लॉस सैंटोस में ही जो समुद्र है, समुद्र लॉस सैंटोस के चारों तरफ, ये लॉस सैंटोस पूरा एक आइलैंड है और चारों तरफ समुद्र से घिरा पड़ा है। तो लॉस सैंटोस के समुद्र के अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए गए हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार। बिल्कुल बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए गए हैं। और इन बॉम्ब्स का मकसद ये है कि अगर कोई मान लो भाई कोई एनिमी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो समुद्र में ही उनको फिनिश कर दिया जा सके। इसलिए पूरे लॉस सैंटोस के चारों तरफ ऐसे पानी के अंदर, ओशियन के अंदर बॉम्ब्स बिछाए गए हैं, और उन्हीं बॉम्ब्स का कंट्रोल यहाँ पर है। इसीलिए गलती से भी इन बटन्स को टच मत करना।
अरे अगर कर दिया तो क्या होगा? वो तो वेल मुझे भी नहीं पता कितनी तबाही मचेगी, बट बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी, इसलिए गलती से भी इसे टच मत करना। चलो यहाँ से निकलो बाहर फटाफट। अरे ठीक है यार, आ जाओ। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, गलती से भी टच मत करना। इसका मतलब यही है भाई कि अगर तुम लोगों ने गलती से भी वो टच किया तो बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही हो सकती है, इसलिए उन सब चीज़ों से दूरी रहना। अबे तुम लोगों को क्या मतलब है भाई, बस सिक्योर रखो इस जगह को। देखो कोई घुस तो नहीं रहा है इन तारों से चढ़ के, ठीक है? समझ में आ गई बात? कलुआ समझ गया भाई। अब तू जा, सो जा, आराम कर, हम लोग सिक्योरिटी रख लेंगे। अबे शाम हो रही है अभी, रात तो होने दो। वेल ये देखो भाई, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है। यस, इस जॉब में अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं यार, तभी तो मैंने शिनचैन पिंचन और चॉप को भी बुला लिया है कि भाई मैं ही क्यों इतनी ज़बरदस्ती मेहनत करूं, थोड़ी ये लोग भी मेहनत कर लेंगे। इतने सारे पैसे मिल ही रहे हैं, ये गाड़ी भी दी है इन लोगों ने, तो अच्छी जॉब है। और मेरे अलावा जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है, मेन नहीं गेट वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर है। चलो इस गाड़ी को मैं लगा ही देता हूँ पार्किंग में, साइड में लगा देता हूँ। ओके, कहाँ से निकाली थी मैंने ये गाड़ी? हाँ यहाँ से, शायद यहीं आराम से साइड में ही लगा देते हैं चुपचाप। लेट्स गो, वेट करते हैं रात होने का। रात होते ही शिनचैन पिंचन और चॉप काम पे लग जाएंगे और मैं सो जाऊंगा। रात के लगभग 9 बजने वाले हैं और मौसम देखो आज का, बारिश होगी लगता है। अरे हाँ यार, बारिश होने के फुल चांसेस हैं। बिल्कुल एकदम ही काले बादल छा रखे हैं। और ये इतनी चिड़िया क्यों हैं भाई, इतनी चीलें क्यों मंडरा रही हैं यहाँ पर? कुछ लफड़ा होने वाला है क्या? पता नहीं भाई कलुआ क्या सीन है, कुछ तो डरावना सा माहौल हो रखा है। पता नहीं भाई ऐसा क्या सीन होने वाला है। वेल सिक्योर रखने इस जगह को, मैं चला सोने के लिए। गुड नाइट, लेट्स गो। हाँ पूरे दिन जॉब करके थक गया यार, थोड़ा सा तो सोना बनता ही है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ओके, बढ़िया जगह बेड लगाया है मैंने, बिल्कुल गेट पे ही। गुड नाइट। बैब तुम्हें लगता है यार उस कलुए ने जो बोला है वो सच होगा? अरे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है चौप? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सच में लगता है लॉस सैंटोस के अंदर बड़े बड़े बॉम्ब्स बिछे होंगे और उन बॉम्ब्स का कंट्रोल यहाँ पे होगा? अरे थोड़ा बहुत सच तो लग रहा था, लेकिन बाकी सब तो झूठ ही लग रहा था यार। भाई मुझे तो सब कुछ ही झूठ लग रहा था भाई। अरे तुम्हें क्या लगता है पिंचन? अरे मुझे भी फ्रेंड भैया की बातों में सारी सच्चाई नहीं, बिल्कुल झूठ ही नजर आ रहा था। अब तुम लोग खुद सोचो, लॉस सैंटोस के चारों तरफ क्या बॉम्ब बिछे होंगे, वो भी पानी के अंदर, और मान लो बिछे भी होंगे तो उनका कंट्रोल यहाँ पर ह्यूमन लैब के एक कमरे में होगा, वो भी वो 10-12 बटन। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो कुछ और ही बात लगती है। अरे तुम्हें क्या लगता है यार चौप, किस चीज के बटन होंगे वो? मुझे तो लग रहा है वो ऐसी किसी डोर या फिर सीक्रेट बेस को ओपन करने के बटन हो सकते हैं। अरे तो चल के एक बार उस बटन को प्रेस करके देखें क्या? चल सकते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा उन बटन से, बस आ जाएंगे वापस अगर कुछ भी नहीं हुआ तो। अबे लेकिन मान लो भाई, अगर कलुए की बात में 1% भी सच्चाई हुई और सच में बॉम्ब्स एक्टिवेट होके ब्लास्ट हो गए तो? अरे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता यार, मुझे नहीं लगता बॉम्ब्स एक्टिवेट होंगे और ब्लास्ट होगा। फिर भी यार थोड़ी टेंशन और थोड़ा डर तो लगता ही है। अरे चलो यार चौप, अभी तुम खुद कुछ देर पहले कह रहे थे कि फ्रेंड भैया की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं, आप खुद विश्वास कर रहे हो उनकी बातों पर। हाँ यार ये बात तो तू सही कह रहा है। चलो बे बटन्स प्रेस करके देखते हैं आखिरकार क्या राज है उन बटन्स का। अरे चलो चलो, मजा आएगा। चलो आ जाओ दोस्तों, मजा आएगा। अरे आ जाओ फटाफट आ जाओ, मेरे को तो एग्जैक्ट लोकेशन भी याद हो गई है उस कमरे की। अभी जाकर सारे बटन प्रेस कर देते हैं और देखते हैं कहाँ का सीक्रेट बेस ओपन होता है। चलो। अरे दोस्तों ध्यान से देखो, यही है वो जगह। काफी सारे बटन है ये तो। अरे हाँ यार, तो चलो प्रेस करना शुरू करें क्या? आ जाओ दोस्तों, टूट पड़े, देखते हैं कहाँ का सीक्रेट बेस ओपन होता है। अरे कहीं ना कहीं का तो सीक्रेट बेस या सीक्रेट डोर जरूर ओपन होगा। तो चलो दोस्तों टूट पड़े। अरे चलो दबाओ सारे बटन्स को, फटाफट से दबाओ, मजा आएगा। चलो चलो। अरे ये इतनी सारी चिंगारी क्यों निकल रही है? भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। अरे हाँ यार, इतनी सारी चिंगारी आखिर क्यों निकल रही है और ये सारे बटन धीरे धीरे रेड क्यों हो रहे हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने? अरे पता नहीं यार, सच में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई हमसे। कहीं कलवा सच तो नहीं बोल रहा था? अरे तो अब क्या करना चाहिए यार? अब क्या करना चाहिए, क्या भागो यहाँ से? अरे तो भागो। अरे अबे क्या हो गया भाई, ज़मीन क्यों हिल रही है यार? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे ज़मीन हिल रही है।
ओ हेलो यार, क्या हो गया? एक सेकंड, सच में यार बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब सा फील हो रहा है। सच में ज़मीन हिल रही है या मैं नींद में हूँ? एक सेकंड, आई थिंक सच में ज़मीन हिल रही है यार। वेट, व्हाट द हेल इज़ जस्ट एक्चुअली हैपनिंग भाई? क्या हो गया? इतनी रात हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। बाहर चलते हैं भाई। ओह शिट, what the hell is just actually happening? Oh no, this is so bad. क्या हो रहा है ये भाई? क्या पानी की कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं। oh no, oh no, oh no, 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 no. मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है भाई। ये इतनी जोरदार धमाके पानी के ऊपर क्यों हो रहे हैं? पानी के अंदर भी एक्चुअली में जोरदार धमाके हो रहे हैं। वो देखो पानी की कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ओ ये क्या हो गया भाई? क्या ड्रामा हो गया? ओके 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 ओके, दवाई थोड़ी बहुत शांत तो हो गई। हाँ, ज़मीन नहीं हिल रही अब। ये देखो ज़रा ध्यान से नोटिस करो भाई, ज़मीन नहीं हिल रही है और ना ही वो ब्लास्ट हो रहा है। बट पानी की इतनी ऊंची लहरें क्यों उठ रही हैं? क्या हुआ? अभी ये भूकंप आया था, क्या हुआ था? भूकंप भी आता तो वो आग सी क्यों लगती है? ऐसा लग रहा था कुछ ब्लास्ट हो रहा है। एक सेकेंड, पानी के अंदर ब्लास्ट हुआ ना भाई? ओ नो, ओ नो, ओ नो, वेट, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? मुझे जल्दी चेक करना पड़ेगा। अरे दरवाजे जल्दी खुल भाई। ओ मुझे डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है इन लोगों ने पक्का कुछ गड़बड़ कर दी है। दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड। ओ नो, नो 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 भाई, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ज्यादा बुरी मुसीबत में फंस जाऊंगा मैं। एक सेकेंड, ये लोग कहाँ गए? शिनचैन पेंचैन, ओ नो, इन लोगों ने पक्का गड़बड़ कर दी भाई। ओ इन लोगों ने गड़बड़ कर दी। इन लोगों को जो मैंने मना किया था, इन लोगों ने वो काम कर दिया। ओ शिट, यस, इन लोगों ने वो बटन्स प्रेस कर दिए। ओ भाई ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इन लोगों ने वो सारे बटन्स प्रेस कर दिए। कुछ कुछ तो रेड भी हो गए हैं भाई। ओ नो, इसको फिक्स करने की कोशिश करूं क्या मैं? पता नहीं। ओ तेरी, ओ आराम से। वो झटके लग रहे हैं इसमें तो। फिक्स तुम करना मेरे बस की बात नहीं, और फिक्स कर भी दिया तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट तो हो गया समुद्र के अंदर। कितने सारे बॉम्ब्स बिछे हुए थे भाई। यस, बहुत सारे बॉम्ब्स बिखेर रखे थे लॉस सैंटोस के चारों तरफ, उस वक्त के लिए जब मान लो कोई एनिमी कंट्री या फिर कोई एनिमी हम पे हमला करे तो हम लोग इन बॉम्ब्स का यूज करके उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर सके और एनिमी को घुसने ही ना दिया जा सके। बट यहाँ पर तो इन लोगों ने कर दिया कांड। मैंने इन लोगों से साफ साफ मना किया था कि गलती से भी बटन प्रेस मत करना, बट इन लोगों ने इतने सारे बटन प्रेस कर दिए। क्या करूं मैं अब? गए कहाँ ये लोग? ओए शिनचैन पिंचैन और चॉप, तुम्हारी ऐसी की तैसी कहाँ भाग गए बे इतना बड़ा धमाका करके? और बाहर निकलो बे, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैं आज। यार कहाँ चले गए ये लोग? और बाहर निकलो बे, हिम्मत है तो कहाँ छुप के बैठ गए? तुम्हें तो सच में छोड़ूंगा नहीं भाई मैं। इन लोगों ने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है आज। छोटी बड़ी मस्ती तो ठीक है भाई, इतना बड़ा कांड करके कहाँ भाग गए ये लोग? छोड़ूंगा नहीं, एक बार हाथ में आ जाए सच में ही। भाई लॉस सैंटोस में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, भले ही अनइंटेंशनली किया हो या फिर इंटेंशनली किया हो, जैसे भी किया हो ब्लास्ट तो हुआ है। कहाँ छुप के बैठ गए? छोड़ूंगा नहीं मैं सच में ही। मैं क्या जवाब दूंगा ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्टों को? भाई वो नहीं छोड़ेंगे मेरे को, क्योंकि इन द एंड जॉब तो मेरी थी, सिक्योरिटी का जिम्मा तो मुझे ही दिया गया था। ओह नो, सुबह आएंगे सारे साइंटिस्ट और मैं बहुत बुरी तरीके से फंसूंगा। उससे पहले इन शिनचैन पिंचैन को ढूंढ लेता हूँ। यस, अबे लेकिन उनको ढूंढ के क्या होगा? साइंटिस्ट तो कहेंगे कि हमने जॉब तुम्हें दी, तुमने इनको क्यों रखा? ओह नो, फिर इसका मतलब उनको ढूंढने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अबे यार, मतलब कुल मिला के मैं फंस गया। अबे अब मैं क्या करूं? 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 ये कहाँ आ गया है भाई? पूरा ह्यूमन लैब्स छान मारा, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहे मुझे। ओह शिट, अब क्या करूं मैं? आई एम ट्रैप्ड, आई एम लिटरली ट्रैप्ड भाई। आई हैव नो आइडिया मेरे को अब क्या करना चाहिए। भाई क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या मैं आखिरकार? अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये शिनचैन पिंचैन चॉप ने तो बहुत ही ज़्यादा बुरी मुसीबत में फंसा दिया यार। भाई इन लोगों को नहीं रखना चाहिए था मुझे जॉब पे, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था। मेरी गलती है, गलती सारी मेरी है भाई। लेकिन अब मैं क्या करूं? पहले एक काम करते हैं, ज़रा समुद्र में चल के देखते हैं तबाही कितनी मच रही है। अगर तबाही ज़्यादा नहीं हुई तो सुबह तक शांत हो गई अगर तबाही, तो फिर तो मैं बच जाऊंगा। बट अगर तबाही बहुत ज़्यादा हुई दैन फिर बचने के चांसेस नहीं है। और मुझे तो नहीं लग रहा तबाही कम है, मुझे तो लग रहा तबाही बहुत ज़्यादा ही है यार। तभी तो मैं नींद से उठ गया, पूरी धरती डोलने लग गई थी यार।
ओह नो, पूरे लॉस सैंटोस में ये तो बात फैल गई होगी। ओह शिट, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं सबसे पहले बाहर जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले बाहर जाके देखता हूँ पानी के अंदर कितनी तबाही है। लेट्स गो। एक बार ये लोग हाथ में आ जाए, छोड़ूंगा नहीं सच में। मैं कितनी गलत जगह फंसा दिया इन लोगों ने मेरे को। अच्छा खासा अपना दोस्त समझ के इन लोगों को मैंने जॉब दी, तीनों ने क्या कांड कर दिया और छुप के पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं या तो भाग गए हैं। ओ भाई, बारिश भी तो अभी होनी थी, बारिश भी हो रही है, बताओ। अरे खुल जाए यार गेट भाई, तो इस गेट ने दुखी कर रखा है। ये देखो बारिश कितनी तेज हो रही है। मेरी गाड़ी कहाँ है? पता नहीं भाई, उस ब्लास्ट की वजह से धरती ऐसी डोली कि मेरी गाड़ी पता नहीं कहाँ जाके गिरी पड़ी होगी। कहाँ ढूंढूं मैं? वाइट कलर की थी अपनी गाड़ी। वेयर इज़ माई कार? भाई कहाँ ढूंढूं मैं अपनी गाड़ी सच में ही। ये देखो गाड़ी का क्या हाल हुआ है उस ब्लास्ट की वजह से। आई हैव नो आइडिया मेरी गाड़ी कहाँ गई। मैं यहीं से किसी की गाड़ी उठा लेता हूँ और ज़रा पानी के अंदर चल के देखते हैं कि सीन क्या है। चलो 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 चलो, खुल जा गेट। शिट, सिक्योरिटी गार्ड भी यहीं पर है। चलो भाई चल के देखते हैं ज़रा। पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया या फिर नहीं, सामने गाड़ी जा रही है। कहीं शिनचैन पिंचन चौप इसी में बैठ के तो नहीं भाग गए? ओए रोको, नहीं कोई और है। अरे भाई लफड़ा हो गया। ऊपर से रात भी हो रही है, ढंग से कुछ पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से बारिश भी तो हो रही है। पहाड़ों को क्रॉस करके ज़रा समुद्र के इलाके की तरफ चलते हैं, नियर द सी शोर। और यहाँ पर लहरें जो है, ओ नो भाई, ये तो सुनामी जैसे हालात बने हुए हैं। दिस इज़ द वर्स्ट कंडीशन भाई, इससे बुरी कंडीशन क्या हो सकती है अब। मैं तो सोच रहा था अगर तबाही ज़्यादा नहीं हुई तो बच जाऊंगा मैं, बट ये तबाही तो देखो ज़रा। उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही हुआ है ये। और एक बॉम्ब थोड़ा ना ब्लास्ट हुए हैं, कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। तुम लोग मैंने बताया ही था यार, पानी के अंदर बिछा रखे हैं बॉम्ब्स। लड़ियाँ ब्लास्ट हुई है बॉम्ब्स की, वो भी उतने बड़े बड़े बॉम्ब्स। भाई पानी की लहरें देखो तुम लोग। मैं फंसा ही फंसा, मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, बट किससे हेल्प लूँ मैं? रात के 3 बजे कौन मेरी हेल्प करेगा? ज़रा मेरे को पहले ये बताओ यार। लेस्टर मेरी हेल्प करेगा। शिनचैन पिंचन और चॉप ने तो फंसा ही दिया। लेस्टर से हेल्प लेनी चाहिए, लेस्टर मेरी हेल्प करेगा। यस डेफिनेटली यार, कुछ भी करके सुबह होने से पहले मेरे को सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगा यार। सुबह होने से पहले, अबे सुबह तो यार लेस्टर के घर तक पहुंचने में ही हो जाएगी, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। यस, और लेस्टर के घर तक पहुंचने में 5-6 बज जाएंगे। अबे फंस गया मैं बहुत तेज गाड़ी चलाने वाला हूँ। वैसे भी रात का टाइम है, अब ट्रैफिक तो होगा नहीं हाईवे पे। यस, मैं 150, 200, 250, 300 की रफ्तार में भगाऊंगा गाड़ी, पहुंच जाएंगे लेस्टर के घर। ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। चलो यस 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 यस, आई हैव टू डू दिस भाई। शिनचैन पिंचन चौप पता नहीं कहाँ भाग गया मेरे को फंसा के। एक बार सच में मिल जाए ना भाई, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं, सबकी गर्दन तोड़ दूंगा। अभी तो फिलहाल हाईवे पे आ चुके हैं। लेट्स गो गाइस, लेस्टर के घर की तरफ फटाफट से निकलते हैं। गाड़ी को जितनी तेज हो सके उतनी तेज भगाते हैं। हाईवे है, रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 कहना ठीक रहेगा। सुबह के 3 बज रहे हैं, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वो बात अलग है, बारिश की वजह से टायर फिसलने का डर है, बट इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा यार। फास्ट 300 से ऊपर की रफ्तार में भगा रहा हूं मैं गाड़ी। जल्दी से पहुंचते हैं लेस्टर के घर और उससे पूछते हैं यार इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। लेट्स गो यार। 5 बज गए, इतनी तेज गाड़ी भगाते हुए आया हूँ मैं, तब भी सुबह के 5 बज गए हैं। कोई बात नहीं। लेस्टर की गली ये वाली नहीं है, इसकी अगली वाली है। ये वाली है क्या? नहीं ये वाली है। हाँ यही वाली है, लेस्टर की गली। लेस्टर मेरे भाई, मेरी हेल्प कर। चलो लेस्टर भाई, आज मेरी हेल्प कर दे प्लीज। लेस्टर क्या कर रहा है? तो लॉस सैंटोस वासियों, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लॉस सैंटोस का इस वक्त क्या हाल हुआ है। लॉस सैंटोस के अंदर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तूफान और समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। रात को एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के बाद से ही लॉस सैंटोस में सुनामी वाले हालात बने हुए हैं। लॉस सैंटोस की पुलिस टीम्स की इस पूरे के पूरे डिजास्टर पर अपनी नजरें बनी हुई है और लॉस सैंटोस की पुलिस टीम्स ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस तबाही के पीछे हाथ किसका है। अभी तक पता तो नहीं चला है कि ये तबाही किसने की है, लेकिन पुलिस वाले ये जरूर कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उस क्रिमिनल तक पहुंच जाएंगे और पहुंचते ही उसकी गर्दन दबोच के उस पर अपना शिकंजा कसेंगे। देखना यह है कि कितना टाइम लगता है पुलिस डिपार्टमेंट को पता लगाने में, लेकिन तब तक ये तबाही, ये सुनामी लॉस
सैंटोस को बर्बाद कर सकती है। ऊपर से ये बारिश ने और भी ज्यादा इस तूफान को हेल्प कर दी है, जिसकी वजह से लहरें जो हैं अब और ज्यादा उठ रही हैं और एकदम खतरनाक तूफान के हालात लॉस सैंटोस में बने हुए हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेस्टर भाई मेरे को बचा ले यार, ये टीवी देखना बंद कर प्लीज। अरे फ्रैंकली न्यूज देखी तुमने? देखी भाई, और तुझे एक चीज बताऊंगा तो तू शॉक हो जाएगा। क्या तुमने ये न्यूज मुझसे पहले देख ली? अबे वो चीज नहीं भाई, ये जिस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो क्रिमिनल और कोई नहीं, मैं ही हूँ। क्या वो तूफान तबाही तुम्हारी वजह से आई है? बिल्कुल। क्या यार कुछ भी, अभी तो अप्रैल फुल आया भी नहीं और अभी से ही अप्रैल फुल बना रहे हो तुम मुझे। अबे अप्रैल फुल नहीं बना रहा है यार, तू मेरी बातों का विश्वास कर। सच में भाई ये तबाही मेरी वजह से हुई है। वो कैसे यार? देख, लॉस सैंटोस के ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्टों ने, तुझे तो पता ही है, बहुत सारे बॉम्ब्स वगैरह लगाए हैं मिलिट्री वगैरह से मिलके, ताकि अगर कोई भी एनिमी अटैक करे तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। हाँ, वो बॉम्ब सारे ब्लास्ट हो गए गलती से। तुमने ब्लास्ट किए? नहीं, शिनचैन पिंचन और चॉप ने ब्लास्ट किए। कहाँ है वो लोग? पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें छोड़। तू ये बता, ये तबाही कैसे रुकेगी यार? मुझे क्या पता है यार, मैं तो चला पुलिस को कॉल करने। क्यों? ताकि उन्हें बता सकूं कि तुम हो रियल क्रिमिनल। ओए लेस्टर भाई, तू दोस्ती का ये बदला लेगा? यार बताना तो पड़ेगा, तुमने क्राइम किया है। ओए जानबूझ के नहीं किया। ओए तेरा दोस्त तुम्हें हेल्प करने की बजाय तू मेरे को ही फंसा रहा है यार। ऐसी कैसी बात कर रहा है लेस्टर, धोखा दे रहा है। अच्छा तो ठीक है यार, नहीं बता रहा मैं पुलिस को। तुम ये बताओ तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तुझसे ये चाहता हूँ कि तू मेरी हेल्प करे। क्या हेल्प करूं? पानी का जो वो तबाही मची पड़ी है, जो तूफान आ रखा है, उसको शांत कर दूं? हाँ शांत कर दे। क्या मेरे बस की नहीं है? अबे तो कुछ और रास्ता बता दे यार, जिससे ये तबाही, ये सुनामी जैसे जो हालात बने हैं, ये तूफान सब धीरे धीरे शांत हो जाए। भाई प्लीज कोई हेल्प कर दे लेस्टर। एक सेकेंड, तुमने क्या कहा? ये तूफान तबाही कैसे मची? अरे वो ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्ट ने और मिलिट्री बेस के मिलिट्री वालों ने मिलकर जो बॉम्ब्स नहीं बिछाए थे लॉस सैंटोस के चारों तरफ, उन्हीं के ब्लास्ट होने की वजह से ये तूफान और तबाही मची है। तो तुम्हें ह्यूमन लैब्स वालों से ही हेल्प लेनी चाहिए। किससे हेल्प लूं? उनके पास बताने गया था, वो तो मेरे को जेल के अंदर उठा के डाल देंगे। तो एक रिटायर्ड बंदे से हेल्प लो। कौन रिटायर्ड बंदा? एक है रिटायर्ड ह्यूमन लैब का साइंटिस्ट, अब काफी बूढ़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारी हेल्प कर देगा। कहाँ मिलेगा वो? मेज बैंक बिल्डिंग में उसका फ्लैट है, वहां मिल जाएगा। ओके थैंक यू। कौन सा फ्लोर? 27th फ्लोर, फ्लैट नंबर 2 शायद। पक्का? हाँ, कंफर्मेशन के लिए मैसेज कर दूंगा मैं। थैंक यू यार लेस्टर, थैंक यू वेरी मच। मेज बैंक बिल्डिंग 27th फ्लोर, फ्लैट नंबर 2। ओके फास्ट मेज बैंक बिल्डिंग की तरफ निकलते हैं। पता नहीं यार वो ह्यूमन लैब का बूढ़ा साइंटिस्ट हेल्प भी कर पाएगा कि नहीं। और मान लो चलो हेल्प की उससे पहले उसने पुलिस वालों को बता दिया कि ये देखो इस नालायक की वजह से तूफान आया है, तो फिर पुलिस वाले मेरा क्या हाल करेंगे यार? बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन है, बट हेल्प तो मांगनी पड़ेगी, वरना तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा लॉस सैंटोस का। चलो मेज बैंक बिल्डिंग की तरफ। लेस्टर का दोबारा मैसेज आया था और उसने कहा है फ्लोर नंबर 27 नहीं, फ्लोर नंबर 25। ओके फ्लोर नंबर 25 पर चलते हैं मेज बैंक बिल्डिंग के। ओके साइंटिस्ट अगर रिटायर हुआ है और मेज बैंक बिल्डिंग में फ्लैट है उसका, एंड इसका मतलब तो पैसे वाला बंदा है वो। ठीक है, मुझे क्या मतलब, मेरे को तो बस उससे हेल्प चाहिए इस तबाही को रोकने के लिए। दिस इज़ द फ्लोर नंबर 25 एंड मुझे अब यहाँ पर फ्लैट नंबर 2 में जाना है, शायद इसमें, पता नहीं, या इसमें 1 2 तो यही हुआ ना भाई। हेलो एक्सक्यूज़ मी, कोई है क्या? हेलो कोई है क्या? हेलो, ओ एक बंदा है वहाँ पर। चलो यार जाकर उससे बात करते हैं। अरे यार ये तबाही कुछ एबनॉर्मल सी लग रही है। अरे कौन हो तुम? सर मेरा नाम फ्रैंकलिन है। ओए घर के अंदर कैसे घुस गया बे? चोरी करने के इरादे से घुसा है? नहीं सर चोरी नहीं, बस आपसे 1-2 मिनट की बात करनी थी। आप ह्यूमन लैब के रिटायर्ड साइंटिस्ट? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? यहाँ क्यों आए हो? सर आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी, आप प्लीज़ बात करोगे मेरे से? ठीक है बोलो, क्या बात करनी है बताओ। सर एक्चुअली में आप देख ही पा रहे हो तबाही कैसी मची पड़ी है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये जो तबाही दिख रही है समुद्र के अंदर, समुद्र दिख रहा है यहाँ से मेरे टेलीस्कोप से।
अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि मेरे को छोड़ो, मैं डायरेक्टली आपको बात बता रहा हूँ सर। जो तबाही मची पड़ी है वो मेरी वजह से मची है। क्या लॉस सैंटोस के चारों तरफ जो ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्ट और मिलिट्री बेस के साइंटिस्टों ने मिलकर, आई मीन मिलिट्री बेस वालों ने मिलकर जो बॉम्ब्स बिछाए थे वो बॉम्ब्स गलती से ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से लॉस सैंटोस में 2-3 मिनट के भूकंप वाले हालात भी हुए थे। और उसके बाद लॉस सैंटोस के पानी के अंदर आप वेव्स देख ही सकते हो, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और तूफान आ रखा है। सर मेरी गलती है। ओह, तो तुम यहाँ क्यों आए हो यार? जाके पुलिस के पास सरेंडर करो। वही तो नहीं करना चाह रहा सर मैं। मतलब सर प्लीज इस तबाही को रोकने का कोई तरीका बताओ। अरे अपने आप रुक जाएगी तबाही, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन सर फिर भी रुक जाएगी तबाही कितने टाइम बाद? बस 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने में तो सर लॉस सैंटोस में कई बार तूफान आ जाएगा और तबाही हो जाएगी। हाँ तो तुम्हें क्या इन सबसे? सर वो जो भी हुआ गलती से हुआ सर, आप प्लीज हेल्प कर दो मेरी। देखो यार, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी रिटायर्ड हूँ और मैं अपनी चिल वाली जिंदगी जी रहा हूँ। निकलो यहाँ से। सर प्लीज मेरी हेल्प कर दो सर। सर आपको नहीं पता सर, बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प हो जाएगी, वरना पूरा लॉस सैंटोस बर्बाद हो जाएगा। ये तुम्हें उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। सर गलती से हो गया वो, गलती से। मुझे नहीं पता, निकलो सर प्लीज, सर प्लीज। अच्छा ठीक है यार, क्या किया तुमने? सर वो मैंने नहीं किया, मतलब मेरे कुछ दोस्त थे उन लोगों ने किया। ओह, तो दोस्तों को बचाने की कोशिश। हाँ दोस्तों को भी और लॉस सैंटोस को भी बचाने की कोशिश। ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मिलिट्री बेस में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ह्यूज बॉम्ब है। ओके, उस बॉम्ब को ले जाके गिरा दो ओशियन में। बिल्कुल। अरे लेकिन ओशियन में बॉम्ब गिराने से क्या फायदा? मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे सुनो। लॉस सैंटोस में तुम्हें एक बहुत बड़ा बॉम्ब दिखेगा। मेनली वो लोग कहाँ रखते हैं, एक सेकेंड, वो लोग मेनली रखते हैं अपने फोर्ट ज़ैंगडो टावर के लिफ्ट के पास। मैंने अक्सर देखा है उस बॉम्ब को। तो उस बॉम्ब को वहां से उठाओ, हेलीकॉप्टर के साथ अटैच करो, हेलीकॉप्टर ले जाके पानी के ऊपर उस बॉम्ब को गिरा दो। लेकिन इससे ये तबाही कैसे रुक जाएगी? इससे होगा क्या कि एक न्यू वेव फॉर्म होगी पूरे लॉस सैंटोस के ओशियन में, और जो पुरानी सुनामी वाली वेव्स है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मामला क्लियर हो जाएगा। क्या सच में ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल पक्का सर, पक्का। नहीं विश्वास तो मत करो, निकलो यहाँ से। ओके ठीक है सर, समझ गया, मैं समझ गया। थैंक यू वेरी मच सर। ओके चलो चलते हैं। देखो यार, अपने पास और कोई तरीका तो है नहीं, जो इन वाले रिटायर्ड ह्यूमन लैब के साइंटिस्ट ने बताया है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, निकलते हैं मिलिट्री बेस, वहाँ से वो बॉम्ब चुराना पड़ेगा। शांति से मिलिट्री वाले बॉम्ब तो देने वाले हैं नहीं, तो वहाँ से चोरी ही करनी पड़ेगी। चलो चुरा के वहाँ से बॉम्ब लाते हैं एंड देन उसे ड्रॉप करेंगे ओशियन में। इससे जो वेव्स हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी एंड देन उसके बाद सुनामी वाली वेव्स फिनिश हो जाएंगी और मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा। वरना तो लॉस सैंटोस में ऐसी ही वेव्स रह जाएंगी। लिटरली में बीच का हाल है यार, बीच पे तबाही देखो तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, मेरे को इस तबाही को फिक्स करना पड़ेगा। चलते हैं मिलिट्री बेस। कितने बज गए? अबे 6 बज गए भाई सुबह के। जल्दी निकलना होगा मिलिट्री बेस की तरफ। लेट्स गो। 8 बज गए यार, मिलिट्री बेस पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया। कोई बात नहीं, मिलिट्री बेस के अंदर डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए यहाँ से अपनी गाड़ी जंप करवाने वाला हूँ। आई होप मेरे को मिलिट्री वाले देख ना ले और मेरे पीछे पुलिस ना लग जाए। यस, यही एक तरीका सूझा भाई मेरे को मिलिट्री बेस के अंदर जाने का, और कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। लेट्स गो। काफ़ी ब्यूटीफुल एंट्री, और बस छुके सामने मिलिट्री का ट्रक, उससे बच के आगे की तरफ चलते हैं जल्दी। एक चीज़ अच्छी है कि बारिश हो रही है और थोड़ा सा ऐसे फॉगी सा मौसम है, उसकी वजह से कोई भी मेरे को नोटिस नहीं कर पाएगा, और नोटिस भी करेगा तो उन्हें लगेगा कि कोई मिलिट्री का ही बंदा गाड़ी लेके इधर उधर जा रहा है। अब मेरे को जाना है फोर्ट ज़ैंगडो टावर के अंदर और यहाँ से वो बॉम्ब चुरा के लाना है, और उससे पहले आई नीड अ हेलीकॉप्टर। ओहो, क्या क्या करूँ मैं? हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊं मैं? इनका हेलीकॉप्टर है क्या मिलिट्री वालों का? होता तो है जनरली, बट आज नहीं दिख रहा। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो भाई उसी वक्त वो चीज़ नज़र नहीं आती है। प्लेन है, प्लेन से बात बन जाएगी, लेकिन मैं वापस पता नहीं आ पाऊँगा कि नहीं। प्लेन से वैसे बात तो बन जाएगी, प्लेन ही लेके चला जाऊँ क्या हेलीकॉप्टर की बजाय? बट यार प्लेन काफ़ी फास्ट होता है, सही एंगल नहीं बैठ पाएगा, मेरे को हेलीकॉप्टर ही चाहिए। पूरा एक हेलीकॉप्टर, यस हेलीकॉप्टर, ये ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो चलो चलो, हो जाएगा काम, हो जाएगा। बस मेरे को बॉम्ब चाहिए। आई होप अंदर मेरे को मिलिट्री वाले ना मिले। इतनी बारिश हो रही है, होंगे तो नहीं शायद, लेकिन होंगे कहाँ फिर वो, पता नहीं। जहाँ भी हो बस मेरे को अंदर ना मिले। यहाँ छुपते हैं, जब हल्का सा गेट खोलते हैं, नहीं कोई नहीं है। ओ कोई नहीं है, डेट्स ग्रेट। लिफ्ट के पास बोला था उस रिटायर्ड साइंटिस्ट ने, लिफ्ट के पास। ये क्या इन बॉक्सेस के अंदर है क्या? ओ ये रहा, यस
ये रहा बॉम्ब। भाई ये कैसा बॉम्ब है, सही है सही है सही है। इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, चलो 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 इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। नाइस 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 हेलीकॉप्टर। अबे लेकिन पहले बॉम्ब तो ले लूँ मैं और फिर हेलीकॉप्टर के पास ले जाके अटैच करते हैं। यस दैट्स माय प्लान, दैट्स माय प्लान, लेट्स गो। बॉम्ब रख दिया है गाड़ी पे, हेलीकॉप्टर के पास जल्दी से चलते हैं। एक चीज़ अच्छी हुई है, मिलिट्री वालों ने अभी तक मेरे को नोटिस नहीं किया। पहली बार ये चीज़ हुई है मेरी लाइफ में कि मिलिट्री बेस के इतना अंदर तक आया हूँ मैं और अभी भी अननोटिस्ड हूँ। टैंक भी सामने की तरफ जा रहा है। ओह शिट ओह शिट ओह नो, गड़बड़ हो सकती है गड़बड़ हो सकती है। जल्दी परेड कर रहे थे शायद वो लोग। जल्दी 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 बॉम्ब को किया अटैच। हेलीकॉप्टर भैया जल्दी उड़, जल्दी टेक ऑफ। शिट ओ देख लिया उन लोगों ने, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, अरे देख लिया देख लिया। ओ बूस्टर है इसमें, इट्स नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस। ओ उड़ गए भाई उड़ गए। मिलिट्री बेस से काफ़ी ज़्यादा दूर उड़ के आ चुका हूँ मैं और अभी बस इस हेलीकॉप्टर को लेके जाना है पानी के ऊपर एग्जैक्टली ले जाके इस बॉम्ब को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देना है। दैट्स माय प्लान। देखते हैं कितना सक्सेसफुल जाता है ये सब। एक बार बढ़िया तरीके से हो जाए, पानी एकदम शांत हो जाए, मज़ा ही आ जाएगा। वरना पानी की ऐसी लहरें रह गई भाई तो सुनामी वाले हालात जल्दी आ जाएंगे लॉस सैंटोस में। पता नहीं ये वर्क भी करेगा कि प्लान नहीं, क्योंकि रिटायर्ड साइंटिस्ट ने ये आइडिया बताया है। ओके नाउ आई एम एग्जैक्टली अबव द ओशियन एंड नाउ आई हैव टू जस्ट सिंपली ड्रॉप द बॉम्ब। लेट्स गो 3 2 1 लेट्स ड्रॉप इट। एंड इसी के साथ वो बॉम्ब नीचे की तरफ जा रहा है एंड हियर वी गो। भाई वो एक सेकंड बॉम्ब मैंने ड्रॉप किया यहाँ पर, वो लहर मारते हुए उधर चला गया। ठीक है कोई बात नहीं, बॉम्ब ड्रॉप करना था, यही मेरा काम था, यही मेरा टास्क था जो कि मैंने सक्सेसफुली कर दिया है। ओ भाई नीचे तबाही मची पड़ी है। चलो साइड में चलते हैं अभी और लैंड करते हैं ज़रा। आई होप जो अभी तक वेव्स थी अब वो शांत हो जाए। थोड़ा वेट करना पड़ेगा वेव्स के शांत होने का। लेट्स गो, पहले इसको लैंड करते हैं नीचे की तरफ बस आराम से। एग्जैक्टली मैं हूँ कहाँ? ओह फैक्ट्री वाले इलाके की तरफ। अरे शांति से लैंड हो जाए यार हेलीकॉप्टर। अब तू भी परेशान करेगा क्या मेरे को? बस हो जा प्यार से लैंड। बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। वो रहा बॉम्ब जहाँ मैंने गिराया है। बॉम्ब शांत हो गया क्या? हाँ हो गया। पानी का हाल देखते हैं। ओ नाइस, ओ भाई, ओ सब कुछ ठीक हो गया। बहुत ही बढ़िया। दिमाग खराब हो गया मेरा सब कुछ ठीक करने में, बट फाइनली एवरीथिंग इज ऑल राइट। पता नहीं शिनचैन पिंचन कहाँ छुप के बैठ गए, बट मैं जा रहा हूँ यार वहाँ अपने ह्यूमन लैब्स, और वहाँ जाके मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ अपनी जॉब से। यस आई एम नॉट परफेक्ट फिट फॉर दिस जॉब। सिंपली रिज़ाइन करते हैं, उनकी गाड़ी उन्हें ही दे देते हैं। वैसे भी गाड़ी उनकी पता नहीं कहाँ चली गई। बस भाई बस हो गया, कर लीजिए इतनी जॉब करनी थी। मैं सिंपली रिज़ाइन करके वापस जा रहा हूँ घर। बाय 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 ह्यूमन लैब्स वालों, आई एम सिंपली रिज़ाइनिंग फ्रॉम दिस जॉब। बहुत परेशान कर दिया मैंने लॉस सैंटोस वालों को, बेटा और नहीं। अरे ये ह्यूमन लैब्स कहाँ चला गया? ओ ला भाई किधर आ गया मैं? ये आ गया ह्यूमन लैब्स। रिज़ाइन करके फटाफट घर निकलते हैं यार, बहुत हो गया। चलो बारिश अभी भी हो रही है यार, बारिश नहीं बंद हुई। जो भी कहो यार, दिमाग तो ख़राब हुआ बट सब कुछ ठीक हो गया। शिनचैन पिंचन कहाँ गए? किधर छुप के बैठ गए हैं? पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रही होगी, बट अब कर भी ले तो क्या है, तबाही तो शांत हो गई। चलो अब थोड़ा आराम करने दो। ये रहा शिनचैन के बच्चे, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक बे, भाग कर है। अरे सॉरी सॉरी, गलती हो गई यार, गलती हो गई। अबे क्या गलती हो गई बे? तुम्हारी वजह से मेरे को कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है। यहाँ लॉस सैंटोस की न्यूज में मेरे को क्रिमिनल घोषित कर दिया है। पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ रहे हैं। लॉस सैंटोस पूरा बर्बाद होने वाला था। बॉम्ब लेने के लिए मैं मिलिट्री बेस में गया, वहां से फिर मैंने बॉम्ब गिरा। तुम्हें पता है कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी है तुम्हारे चक्कर में। अरे मेरी गलती नहीं थी यार, चौप ने ये सब कहा था। चौप कहाँ है? चौप कहाँ छुप के बैठा है वो? अरे पता नहीं यार वो कहाँ चला गया, मैं तो घर पे छुपने के लिए आ गया था। और पिंचन का छुपा है, पता नहीं यार वो भी कहाँ है। रुक जाओ बे शिनचैन के बच्चे, भाग के कहाँ जा रहा है? मैं तेरे को आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। ऐसे कैसे गलती हो गई? कहाँ गया? रुक बे, तू तो आज बचेगा नहीं भाई, बचेगा नहीं। मैं नहीं छोड़ने वाला गाइस इन लोगों को। फिलहाल तुम लोग आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए